आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 50वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। अर्थात बाह्य और आभ्यंतर, बाहर और भीतर रोक देना, इस वृत्ति से देश, काल और संख्या के हिसाब से जो देखा जाता है वह दीर्घ और सूक्ष्म होता है। यानी यह प्राणायाम का पतंजलि जी बता रहे हैं कि प्राणायाम किस तरीके से होता है। तो वो कह रहे हैं कि बाह्य वृत्ति से, यानी कि जब हम सांस को बाहर निकाल देते हैं, जिसको कि प्राणायाम में रेचक कहा जाता है, सांस को बाहर निकाल देना, फिर सांस को भर लेना, जिसको कि पूरक कहा जाता है, और फिर सांस को रोक देना, जिसको कि कुंभक कहा जाता है, स्तंभन कर देना यानी रोक देना। तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, सांस को बाहर छोड़ना, सांस को भीतर लेना और सांस को रोक देना। ये स्वाभाविक रूप से भी चलती रहती हैं और आपको प्राणायाम में इस पर कुछ विशेष जोर देना होता है। और किस तरह से जोर देना होगा, आपको क्या उसमें विशेष करना होगा, तो देश काल संख्या भी, जो यहाँ कह रहे हैं कि देश का अर्थात वह श्वास और प्रश्वास और कुंभक शरीर के भीतर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका प्रभाव कहाँ से कहाँ तक है, उसे हम कितनी गहराई तक ले जा रहे हैं। जैसे कि हम पूरक करें तो यदि चला जाए मूलाधार चक्र तक, यानी मल द्वार की स्थिति तक चला जाए, जहाँ मल द्वार है वहाँ तक चला जाए, या पैरों तक हम ले जाएं, अंगूठे तक ले जाएं, तो इसका मतलब बहुत गहरा पूरक हुआ। और जब हम छोड़ें तो हमारी जो नाभि है अधिक से अधिक पीछे चली जाए, एकदम ऐसा कि चिपक जाए रीढ़ से, तो इसका मतलब कि बहुत गहरा हमने छोड़ दिया। और जब रोकें तो कहीं पर थोड़ा भी हिलडोल नहीं हो शरीर में, एकदम शरीर शांत हो जाए, तो यह कुंभक हुआ। तो पूरे शरीर में रोकने का क्या प्रभाव है, जब सांस छोड़ते हैं तो शरीर के किन किन हिस्सों में क्या प्रभाव है, कहाँ तक ये प्रभाव जा रहा है, उसको महसूस करना। और जब भरते हैं तो फिर कितनी गहराई तक भरते हैं, छोड़ते हैं तो कितनी गहराई तक छोड़ते हैं। तो यह जो हुआ, यह देश से संबंधित हुआ। और काल से संबंधित यानी समय से संबंधित, इसका अर्थ है कितने समय तक हम भरते हैं, अर्थात कि हम कितना लंबा सांस भर लेते हैं और कितना लंबा जो है हम प्रश्वास करते हैं, यानी छोड़ते हैं। यानी समय, और कितना लंबा हम रोक देते हैं, स्तंभ कर देते हैं। रोकने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ने लगती है, जितने अधिक रोक सकते हैं। तो जितना लंबा हम भरेंगे, जितना लंबा छोड़ेंगे,
जितना लंबा रुकेंगे, इससे हमारी शक्ति जो है बढ़ती चली जाएगी, प्राणायाम गहराई तक होता चला जाएगा। और संख्या, ये संख्या हमारी कितनी होगी? तो संख्या जो है, जैसे अमूमन एक जो मिनट है उसमें हम, इसमें संख्या में दो चीज समझ लेना चाहिए। एक तो एक मिनट में हम कितनी बार श्वास प्रश्वास करते हैं वह, और दूसरा है कि उस प्राणायाम को हम कितनी बार तक करते हैं, वह भी संख्या हुई। तो इन दोनों तरीके से, जैसे एक मिनट में अमूमन आदमी 20 से 22 श्वास प्रश्वास करता है औसत रूप से। यदि हम एक मिनट में 6 करें तो इसका अर्थ हो गया कि प्राणायाम जो है वो काफी गहरा हो गया। तो यहाँ जो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है, दीर्घ माने बहुत लंबा, यानी उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। और लंबाई मतलब खाली भरने के अर्थ में लंबाई नहीं है, बल्कि कितनी गहराई तक वो जाती है, खाली काल की अवधि से नहीं, कितनी गहराई तक जाती है, यानी कितने भीतर हम कोशिकाओं तक, कहाँ तक उसको पहुंचा सकते हैं, वह लंबाई। और सूक्ष्मता यानी उसकी बारीकियां, उसके प्रभाव जो है, तो उसके कितने रासायनिक प्रभाव क्या हैं, भावों के ऊपर प्रभाव क्या है, विचार के ऊपर क्या प्रभाव है, प्राण के ऊपर क्या प्रभाव है, मन के ऊपर क्या प्रभाव है, हमारे इंद्रियों पर क्या प्रभाव है, ये सब प्रभाव जो है ये उसकी सूक्ष्मता बतलाते हैं। तो अब यहाँ जो दृढ़ सूक्ष्म बतलाया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और दीर्घ सूक्ष्म देखना है किसी काल के लिहाज से, देश के लिहाज से और संख्या के लिहाज से। तो औसतन जो सामान्य आदमी जो श्वास प्रश्वास करता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो जो बहुत लंबी लंबी सांस लेता है, हाँफता है, तब उसको पता चलता है कि सांस आ रही है, जा रही है। तो आपको देश से मतलब है कि आपको यह पता लगना चाहिए कि सांस जो जा रही है वो कितनी गहराई तक जा रही है, उसका स्पर्श आपको महसूस होना चाहिए। जिससे सांस भरेंगे तो आपको स्पर्श, इसमें श्वास की जो नली है, नाक की जो नली है, तो उनका स्पर्श जो है आपको महसूस होना चाहिए। और उसका जो प्रभाव है कि कहाँ तक वो फैल गया, कहाँ तक कि मांसपेशियों ने हरकत किया, जिसके कारण हम श्वास ले पाए, क्योंकि सभी मांसपेशियों का योगदान होता है। तो किन किन मांसपेशियों ने कितनी हरकत की जिसके कारण हम श्वास ले पाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना। फिर जब हम इसको रोकते हैं तो यह जानना कि रोकने में क्या क्या स्थिति होती है, किन किन मांसपेशियों की जरूरत पड़ रही है और कहाँ कहाँ इसके क्या प्रभाव आ रहे हैं। और जब छोड़ते हैं तो फिर उस वक्त भी मांसपेशियों का क्या क्या असर है, कौन कौन सी लग रही है। तो ये सब को बहुत आपको बारीकी से निरीक्षण करना है। यह एक मशीन जैसा नहीं है कि सांस भरे सांस छोड़े, सांस भरे सांस छोड़े। इस तरह का प्राणायाम का बहुत ज्यादा गहरा औचित्य नहीं है अध्यात्म के लिहाज से। तो वह आपको देश में महसूस करना है, तो यानी आपको हर एक जगह महसूस करना है। ये ध्यान, आपके जितने भी अंग हैं, जैसे आंख है तो आपको आंख में महसूस करना है कि श्वास गई तो आंख में क्या असर हुआ, मस्तिष्क में क्या असर हुआ, ओठ में क्या हुआ, दांत में क्या हुआ, गाल में क्या हुआ, कंठ में क्या हुआ, हृदय में क्या हुआ। तो हाथ में, उंगलियों में, हर जगह आपको, नाभि में, मल द्वार, जनेंद्रिय द्वार, गुर्दे में, यानी शरीर के आपके जितने भी अंग हैं, कहने का मतलब है वहां पर आपको श्वास और प्रश्वास महसूस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यहां पर सांस आई और यहां से सांस गई।
यह जो है आपको महसूस होना चाहिए। जितना आप महसूस करेंगे इसका मतलब वह जो है सूक्ष्म हो गया, तो वह दीर्घ और सूक्ष्म कहलाता है। और उसी तरह से यह इस तरह होते होते आपकी प्राण तक पहुंच हो जाएगी। प्राणायाम से प्राण तक पहुंच जानी है। प्राण जो है एक शक्ति है, तो उस प्राण की शक्ति तक आपकी पहुंच जानी है। जैविक शक्ति है, तो जो जैविक शक्ति है उसको प्राण कहते हैं। और उसी के निकल जाने पर हम कहते हैं कि निष्प्राण हो गए, अर्थात मर गए। तो वह आपकी पहुंच बतलाएगी कि आपका देश में दीर्घ और सूक्ष्म अवस्था हो गई। अब काल के संदर्भ में हो गया कि कितने लंबे समय तक आप श्वास भरते हैं और लंबे समय तक सांस छोड़ते हैं। एक मात्रा जो है इसमें मानी जाती है कि जैसे आप बैठ गए हैं और अपना दोनों घुटने जो हैं उसके चारों ओर ऐसे घुमा करके आप ऐसे अगर चुटकी बजाते हैं तो एक मात्रा है। इसको अगर आज की घड़ी के हिसाब से बताया जाए तो ये 1 सेकेंड है, यानी एक मात्रा में 1 सेकेंड है। तो आपको कम से कम 12 मात्रा की शुरुआत नहीं भी तो कम से कम दीर्घ सूक्ष्म होने के लिए आपको 12 मात्रा तो चाहिए ही चाहिए। यानी 12 मात्रा में आप जो है वह पूरक करेंगे और 24 मात्रा में आप इसे छोड़ेंगे। और 48 मात्रा में, और कुछ लोग बताते हैं 36 मात्रा में, तो 48 मात्रा में आप इसे रोकेंगे। तो मैं तो 48 मात्रा का ही समर्थक हूं, क्योंकि जितनी देर में हम सांस भरते हैं उसके 4 गुना हम में रोकने की क्षमता होनी चाहिए। तो इतनी जब क्षमता आप में हो जाती है तो आप दीर्घ सूक्ष्म होना शुरू हो जाते हैं। इसको मृदु दीर्घ सूक्ष्म कहा जाता है। यानी अभी हल्का फर्स्ट स्टेज है आपका। अब इसके बाद फिर इसकी मात्रा जब डबल हो जाएगी तो ये मध्यम हो जाएगा, और जब ट्रिपल हो जाएगी तो तीव्र हो जाएगा। तीव्र हो जाने का मतलब हो गया कि अब आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि प्राण पूरा फैल गया है और प्राण तक आपकी पहुंच हो गई है। आपका मन आपके वश में हो गया है, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो चुकी है, स्वास्थ्य आपके वश में है, वाणी आपके वश में है, कर्म आपके वश में है, विचार आपके वश में है, भावनाएं आपके वश में है। प्राणायाम का इन चीजों पर पूरा असर है। तो आपको वहां तक की यात्रा करनी है प्राणायाम से। अब इसके बाद है कि संख्या के हिसाब से, तो संख्या तो मैंने जैसे बताया आपको 2 तरह से संख्या गिन लेंगे। एक तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस प्रश्वास करते हैं, तो इससे जो है हमारी जो भावनाएं हैं वह नियंत्रित होने लगती है। हमारा पूरा नियंत्रण होने लगता है, मन पर हमारा वश होने लगता है, भावनाएं पर, प्राण शक्ति पर वश होने लगता है। संख्या जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा वो हमारे वश में सारी बातें आने लगे। तो कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मैंने जैसे बताया आपको कि 1 मिनट में अगर हम 6 कर लेते हैं, 6 बार मतलब श्वास प्रश्वास करते हैं, तो इसका मतलब दीर्घ सूक्ष्म हो गया।
और 6 से नीचे जाते हैं जब, और यानी अगर हम 6 से 3 पर आ गए तो मध्यम हो गया, और जब 1 पर आ गए तो श्रेष्ठ हो गया, तीव्र हो गया, दीर्घ सूक्ष्म, यानी इसमें सब चीज का बोध हो जाएगा। यानी 1 मिनट में आपकी एक सांस प्रश्वास हो रही है तो यह हो जाएगा। संख्या के लिहाज से आप जो है अब इतना समर्थ हो गए हैं कि आपको नियंत्रण हो गया। तो अब यह संख्याएं कितनी देर तक आप करेंगे, कितनी संख्या करेंगे या कितनी देर तक करेंगे, इस पर है। प्राणायाम कितने बार करना चाहिए, तो वैसे तो अपने आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप करेंगे, लेकिन 108 बार का सजेशन मैं देता हूं। यह दीर्घ सूक्ष्म के लिए जरूरी है। वैसे सामान्य रूप से जिसको रोग के लिहाज से करना है तो वो 21 बार भी काफी होता है, लेकिन यदि आपको आध्यात्मिक लिहाज से करना है तो 108 बार करना पड़ेगा। ये मृदु होगा। 51 बार करेंगे तो ये औसत होगा। और अगर आपने 1008 बार कर लिया तो वह श्रेष्ठतम हो जाएगा। उस स्थिति में कोई रोग नहीं हो सकता है और व्यक्ति पूर्ण सामर्थ्यवान हो जा सकता है, लेकिन उसमें काफी लंबा समय लगेगा, कई वर्ष लग जाते हैं एक एक प्राणायाम को साधने में। और आगे की यात्रा के लिए 12 प्राणायाम को सिद्ध करना पड़ता है। कम से कम 12 प्राणायाम सिद्ध होने चाहिए, तब प्राणायाम के बाद धारणा में आप समर्थ हो पाएंगे, प्रत्याहार में समर्थ हो पाएंगे, ध्यान में समर्थ हो पाएंगे, समाधि में समर्थ हो पाएंगे। नहीं तो फिर आगे की जो यात्रा है थोड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद है कि ये जो प्राणायाम होते हैं तो यह बीज मंत्र सहित होता है, यानी मंत्र का जाप करते हैं आप प्राणायाम करते समय, या बिना मंत्र जाप किए हुए ही आप करते हैं। तो मन ही मन आपको मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो जब हम श्वास भरते हैं तो इसमें भी 2 तरीके से किया जाता है। सांस भरते हैं तो अ हो गया, रोक दिए तो उ हो गया, और जब प्रश्वास कर दिए यानी आप सांस छोड़ दिए, रिचेक कर दिए तो म हो गया। तो ओम का है। तो पहला का जो बीज मंत्र है अम है, फिर उम है, फिर मम है, ये बीज मंत्र है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने श्वास भरा तो अ, रोका तो उ, छोड़ा तो म। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम इनको अलग कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि जब हम श्वास भरते हैं तो पूरा ओम का उच्चारण करते हैं, जितना हम कर सकते हैं लंबा। जब रोकते हैं तो भी ओम का उच्चारण मन ही मन कर रहे होते हैं। जितना लंबा रोकेंगे उतना ही लंबा उच्चारण भी करेंगे, और जब प्रश्वास करेंगे, जब छोड़ेंगे तो जितना लंबा छोड़ेंगे उतना ही लंबा उच्चारण करेंगे। तो यह ओम हो गया। इस तरीके से 2 विधियों से किया जाता है। वैसे कुछ लोग अपना अलग से जो यदि कोई मंत्र लिए हैं तो उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो अमूमन ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, अंतर्निहित है ओम का, इसीलिए ओम का ज़्यादा उच्चारण सही माना जाता है। वैसे आप अन्य राम का भी कर सकते हैं, वासुदेव का, कृष्ण का कर सकते हैं, दुर्गा का कर सकते हैं, शिव का कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है, आपने जो मंत्र लिया है वो सबको कर सकते हैं। तो यह सगर्भ सहित कहा जाता है, यानी गर्भ सहित जो मंत्र है, यानी बीज मंत्र सहित है जब प्राणायाम।
और मंत्र रहित है तो उसमें कोई मंत्र नहीं है, बस आप हरि कर रहे हैं। मंत्र का क्या महत्व है? मंत्र जो है जब हम मन उच्चारण करते हैं तो यह हमारे विचार को बतलाता है। विचार को नियंत्रण करने के लिए मंत्र का होना बहुत जरूरी है, और विचार तक पहुंच बनाने के लिए, और विचार की सूक्ष्मता को जानने के लिए कि विचार कहाँ से आते हैं, कहाँ तक जाते हैं, और विचार का प्राण के साथ क्या संबंध है, विचारों का भाव के साथ क्या संबंध है, विचारों का हमारे इंद्रियों के साथ क्या संबंध है, इसके लिए मंत्र बहुत जरूरी होता है। वैसे जो आप गिनती इसमें करेंगे, गिनती जैसे अंगुलियों पर किया जाता है, तो अंगुलियां जो है उससे आप गिनती कर सकते हैं। जो अंगुलियों के जो पोर होते हैं, जैसे ये सब पोर हुए, ये सब जो है, तो इस पर भी आप गिन सकते हैं। तो जो गिनती है आपकी इसमें चल जाएगी। समय इसमें घड़ी नहीं देखा जाता है, बल्कि आपकी जो गिनती है वही समय है। उसको आपको अपने समय से कैलिब्रेट कर लेना है। आपको गिनती अपने एक जैसा रखनी है, और जो घड़ी से पहले आप देख लीजिए कि मैं इतने सेकंड में इतने गिनती कर लेता हूँ, और उसकी गति गिनने की आपकी एक जैसी हो। जब आपने अपने को उससे सेट कर लिया कि एक सेकंड में मैं इतनी गिनती करता हूँ या एक मिनट में इतनी गिनती करता हूँ, तो अब आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप गिनेंगे तो अमूमन उसके आसपास आप होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतने समय तक किया इसको। तो इस तरह से आप समय की गणना कर सकते हैं, और संख्या की भी गणना उसी के साथ साथ चलेगी। यानी मस्तिष्क जो है कई हिस्सों में बटेगा, और आपका दिमाग कई हिस्सों में सक्रिय होगा, क्योंकि दो तरह की गणना एक साथ चलती है, तो मस्तिष्क काफी सक्रिय हो जाता है। अब इसके बाद है कि इसमें कई तरह के जो प्राणायाम होते हैं, कुंभक हैं, कई तरह के होते हैं। सहित प्राणायाम है, केवली है, प्लावनी है, उज्जाई है, भ्रामरी है, शीतली है, तो मूर्छा है। तो आप जो है इसको करेंगे, और इसका मैंने वीडियो बनाए हुए हैं सारे प्राणायामों के, तो आप उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे प्राणायाम हैं, 84 प्रकार के प्राणायाम हैं, अलग अलग वैरायटी के। और जो राजयोग के जरिए, वैसे हठ योग के और तंत्र के जरिए तो बहुत सारे प्राणायाम हो जाएंगे, लेकिन राजयोग के जरिए 84 प्राणायाम आ जाते हैं, और उनकी जो भिन्न भिन्न सूक्ष्मताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनको आप उसमें आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में उसका कोई मतलब नहीं है बताने का, यहाँ नाम बता देना ही काफ़ी है। कपालभाति प्राणायाम है वगैरह वगैरह। अब ये जो प्राणायाम है ये बंध के द्वारा किए जाते हैं, यानी इसमें बंध लगाए जाते हैं, यानी प्राण शक्ति को रोक देना, यह बंध होता है। जैसे मूल बंध है, जालंधर बंध है, उड्डयन बंध है, तो ये सब प्राणायाम किए जाते हैं। जब हम पूरक करेंगे तो मूल बंध लगा लिया जाता है, और यह शुरू से लास्ट तक रहता है। और जब हम जो सांस को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उड्डयन बंध लगा लिया जाता है, यानी पेट को भीतर पिचका दिया जाता है। और जब हम रोकते हैं तो जालंधर बंध लगा दिया जाता है। तो ये 3 बंध लगा दिया जाता है। वैसे बिना जालंधर बंध के भी लोग कर लेते हैं, बिना बंधों के भी प्राणायाम होता है, लेकिन वो उतना गुणकारी नहीं माना जाता है। तो बंध लगा करके मंत्र के साथ और संख्या सहित और देश काल में इन सब के साथ आप वो करेंगे तो जटिलता तो हो जाती है, परंतु इसके प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और प्राणायाम के जरिए हम आगे की जो आध्यात्मिक गति है उसको हम कर सकते हैं, अन्यथा फिर जो है हमारे लिए यह आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। फिर तो किसी तरह से आपने कर लिया तो वह मान लीजिए कि कितने लोग होते हैं जो सिर्फ जो है कुछ स्वस्थ होने के लिए कोई बीमारी हो गई तो कर लिए, तो उसका कोई बहुत ऐसा आध्यात्मिक गति से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि आपको आध्यात्मिक गति करनी है तो आपको इसकी जो विधियां हैं, इसके जो शास्त्रीय विधान हैं, जो अब तक ऋषि मुनियों ने इसका अनुभव किया है, साधकों ने अनुभव किया है, उसके आधार पर यह है, तो वो आपको उसके हिसाब से ही आपको करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप विशेष और जो है प्राणायाम के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखेंगे
तो इतना समझेंगे। अब कितने स्थिति तक जो है सिद्धता हो जाती है तो वह मैंने आपको बता दिया, मात्रा के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, सब समझा दिया कि औसतन ये माना जाता है कि 20 मात्रा में आपने श्वास भर लिया, पूरा कर लिया, 40 मात्रा में आपने छोड़ दिया और 80 मात्रा में रोक दिया। जब यहाँ तक आप हो जाते हैं तो इसके बाद जो है आप केवल कुंभक का अभ्यास करेंगे और यह दीर्घ सूक्ष्म की जो स्थिति है वह आपको स्पष्ट हो जाएगी। और इसके बाद है अगले जो सूत्र हैं उसमें हम देखेंगे चतुर्थ प्राणायाम का विशेष महत्व। तो इन प्राणायाम को करने से क्या है कि आयु की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, मन पर नियंत्रण होता है, प्राण पर नियंत्रण होता है और उसके हिसाब से हम व्यवहार कर सकते हैं। और हमें अपने जो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जो भी अंश हैं, जो सूक्ष्म जो हमारे सूक्ष्म मांसपेशियां हैं या तंतुएं हैं, वहाँ तक हमारी धीरे धीरे पहुँच हो जाती है। तो उसके हिसाब से हम अपने को ठीक कर सकते हैं। तो यह प्राणायाम का प्रभाव है। तो आज इतना ही। ओम।